Alright friends, this question is given है a point moves in the plane xy according to the law x is equal to 80 and y is equal to 80 1 minus alpha t where a and alpha are positive constants and t is time. Find the equation of point's trajectory y is a function of x. Plot this function. The velocity v vector and the acceleration w vector of the point as function of time. The moment t at which the velocity vector forms an angle pi by 4 with the acceleration vector. Okay. क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट और उसे यूज़ करके हमें सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कंस्ट्रक्ट करनी है। तो एक्स आपको गिवन है 80 और वाई जो है वो हमें गिवन है 80 इंटू 1 माइनस एल्फा टी। तो करिए ये कि पहले वाली इक्वेशन से टी निकालिए। इस इक्वेशन से टी आपके पास आ जाएगा एक्स अपॉन ए और इसे नीचे वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो दिस इज ए इंटू आई थिंक एक्स अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस अल्फा इंटू एक्स अपॉन ए। बाहर मेरे ख्याल से ए से कैंसिल हो रहा है, एक्स को अंदर ले जाइए। सो यू गेट द ट्रेजेक्टरी इक्वेशन एज वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा बाय ए इंटू आई थिंक एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन आ रही है, राइट। अब ये जो जनरल ट्रेजेक्टरी की आपके पास इक्वेशन आई है इसे हमें प्लॉट भी करना है। तो इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ कोर्स ये पैराबोलिक इक्वेशन है तो यू विल गेट द ग्राफ एज अ पैराबोला। लेट्स प्लॉट दैट पैराबोला हियर। दिस इज y, दिस इज x। और अगर आप ध्यान से देखें इसी इक्वेशन में अब आप पैराबोला प्लॉट कैसे करें, यहाँ पे आप x को जीरो फिल करके y की वैल्यूज फाइंड करें। तो x इज इक्वल टू जीरो पे आपको y जीरो ही मिल रहा है। जब आप y को जीरो फिल करते हैं तो x की दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, तो वो x कॉमन ले लीजिए। आई थिंक दिस कैन बी रिटन एज x इंटू 1 माइनस एल्फा एक्स बाई ए। तो जब आप इसको जीरो फिल करते हैं या तो x जीरो होगा या 1 माइनस एल्फा एक्स बाई ए जीरो होगा, यानी 1 इज इक्वल टू एल्फा एक्स बाई ए होगा, यानी x की एक वैल्यू जीरो आ रही है, दूसरी वैल्यू आपके पास ए बाई एल्फा आएगी। सो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं जहाँ से ये पास करेगी ऑन द एक्स एक्सिस एंड द ग्राफ शुड लुक लाइक एन इन्वर्टेड पैराबोला। इन्वर्टेड इसलिए क्योंकि जब आप इसकी स्लोप चेक करते हैं ग्राफ की डी वाई बाई डी एक्स तो वो आपके पास आती है 1 माइनस आई थिंक दिस इज अल्फा अपॉन ए इंटू हाउ मच वैल्यू, दिस इज आई थिंक alpha upon a into 2x, right? So twice alpha upon a into x, this is what you end up getting इसका डेरिवेटिव लेके। सो क्लियरली x के बढ़ने से स्लोप डिक्रीज कर रही है, सो डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ इन्वर्टेड पैराबोला होगा। सो लेट्स ड्रॉ इट। इस तरह का ये ग्राफ हमें दिखेगा। देखिए t जीरो पे अगर आप देखें x भी जीरो है और y की वैल्यू भी जीरो ही आ रही है, तो ओरिजिन से शुरू कर रहा है ये ग्राफ, फिर इस तरह से ये पाथ फॉलो कर रहा है। दिस इज द पॉइंट a बाई अल्फा जहाँ से ये दोबारा से एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन y एंड x करस्पॉन्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। अब इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट the second part, that is velocity vector and acceleration vector of the point as a function of time। तो देखिए velocity vector के लिए आप क्या करें, पहले तो पोजीशन वेक्टर लिख लीजिए। पोजीशन वेक्टर आपको सीधे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप से आ जाएगा। सो दिस कम्स आउट टू बी आई थिंक एक्स इज 80, सो यू गेट 80 आई कैप प्लस वाई वेक्टर इज वाई कॉम्पोनेंट इज ए इंटू टी मल्टीप्लाइड बाय देन यू हैव ए अल्फा टी स्क्वायर। मैंने सिर्फ इतना किया है कि ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई करा दी हैं, इसको अंदर 1 से मल्टीप्लाई करा दिया और अल्फा टी से भी मल्टीप्लाई करा दिया, दिस विद जे कैप। अब हमसे पूछा गया वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो सिंपली इसका डेरिवेटिव ले लीजिए डी आर वेक्टर बाई डी टी। दिस कम्स आउट टू बी, पहले वाले पार्ट का डेरिवेटिव लेते हैं, यू गेट ए आई कैप। सेकेंड टर्म का आप डेरिवेटिव लें तो ये आपके पास आ जाएगा ए माइनस ट्वाइस ए अल्फा टी एंड दिस जी कैप, राइट। तो ये आपके पास वेलोसिटी वेक्टर आ गया। और फर्दर एक्सेलरेशन वेक्टर के लिए आप वेलोसिटी वेक्टर का डेरिवेटिव ले लीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो गेट डी वी बाई डी टी, दिस कम्स आउट टू बी। अब ए आई कैप का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा और सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव आपके पास आएगा
ए का डेरिवेटिव 0 एंड इसका डेरिवेटिव आपके पास आता है माइनस ट्वाइस ए अल्फा जे कैप, राइट। तो ये आपके पास वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया, और एक्सेलरेशन वेक्टर हमें डब्ल्यू वेक्टर गिवन था, तो लेट्स यूज द सिंबल जो हमसे पूछा गया है, राइट। दिस इज व्हाट वाज गिवन। थर्ड हमें पूछा गया द मूवमेंट ऑफ टाइम व्हेन द वेलोसिटी वेक्टर बिकम्स एट 45 डिग्री, दैट इज पाई बाय 4 विद द एक्सेलरेशन वेक्टर। देखिए हमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स लेट्स से थीटा कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए सीधे ही फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का, दैट इज कोसाइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वी इंटू मॉड ऑफ ओमेगा और डब्ल्यू विच एवर वे यू वांट टू से इट, दिस दिस इज इक्वल टू, और ये वैल्यू हमें 45 गिवन है, तो हम ऐसे लिख देते हैं कोसाइन थीटा इज दिस वैल्यू एंड वी आर गिवन थीटा टू बी 45, सो कोसाइन 45 इज 1/√2, राइट। और वेलोसिटी वेक्टर कितना था, दैट वाज ए आई कैप प्लस, एंड देन यू हैड ए कॉमन ले लेते हैं, यू कैन राइट डाउन दिस एज 1 माइनस, यहाँ पे भी आप ए कॉमन ले लें अगर, तो यू विल हैव 1 माइनस, आई थिंक दिस इज 2 अल्फा टी, राइट, दिस मच जी कैप, राइट। तो ये आपके पास टर्म आ रही है, तो आई थिंक दिस ए विल कम आउट एंड देन आई कैन राइट ऑन 1 माइनस ट्वाइस अल्फा टी एंड देन दिस जे कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं हम विद माइनस ट्वाइस ए अल्फा जे कैप डिवाइडेड बाय, तो इसका मैग्नीट्यूड लिखें तो आई थिंक यू गेट ए स्क्वायर प्लस देन यू हैव ए स्क्वायर एंड इन दी ब्रैकेट यू हैव 1 माइनस ट्वाइस अल्फा टी इसका स्क्वायर, दिस इज 1, दिस इज द सेकंड, और फिर सारे का अंडर रूट, राइट, यस, देन मल्टीप्लाइड बाय, अब दूसरा सेकंड वाले का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल सिंपली बी ट्वाइस ऑफ ए इंटू अल्फा, राइट, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आता है 1/√2, सो यू गेट 1/√2, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू, ये डॉट प्रोडक्ट में फर्स्ट वाला डॉट प्रोडक्ट तो जीरो ही हो गया, मतलब ए आई कैप डॉट दिस जे कैप जो वैल्यू आएगी जीरो होगी, सेकंड वाले का डॉट प्रोडक्ट यू गेट, आई थिंक आप इसे सॉल्व करेंगे तो टर्म्स वैसे मल्टीप्लाई करा देते हैं, दिस इज ए इंटू 1 माइनस ट्वाइस अल्फा टी, जे डॉट जे करते हैं और एक माइनस साइन भी है, ध्यान में रखिएगा, राइट, वो माइनस बच गया एंड देन यू हैव दिस टर्म ट्वाइस ए अल्फा, जो कि इनफैक्ट ना ये नीचे वाले ट्वाइस ए अल्फा से कैंसिल हो जाएगी, दिस एंड दिस विल कैंसिल, ओके। तो हमें ये मेरे ख्याल से लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप लिखना चाहो तो एक स्टेप के लिए आप लिख सकते हो दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू, दिस इज व्हाट यू एंड अप गेटिंग, ओके, एंड देन दिस एंड दिस गेट्स कैंसल्ड, ये आपके पास बचा, राइट, एंड नाउ सॉल्विंग दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू, ओके, आप ऐसा करें कि यहाँ पे नीचे स्क्वायर रूट गिवन है एंड इस माइनस को अंदर ले जाएं, ये उल्टा हो जाएगा, एंड देन आई थिंक स्क्वायरिंग दिस आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाता है 1/2, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू, अब ये अगर आप अंदर ले जाते हैं तो यू गेट ट्वाइस अल्फा टी माइनस 1 इसका स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, एंड इन द डिनोमिनेटर ये अंडर रूट हट गया, यू गेट ए स्क्वायर आउटसाइड and then 1 plus, and then you have this is 1 minus twice alpha t इसका स्क्वायर, आई थिंक आई शुड क्लोज दिस, एक तो मेरे ख्याल से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटता हुआ आपको दिख रहा है, एंड देन यू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, तो वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है, आई थिंक दिस इज 1 प्लस 1 माइनस ट्वाइस अल्फा टी इसका होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू, दूसरी तरफ आपके पास आ रहा है 2 टाइम्स ट्वाइस अल्फा टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, ओके। तो अब ये टर्म जो है आपको देखिए, ये स्क्वायर वाली टर्म जो है अगर आप ध्यान से देखें, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर है, ये बी माइनस ए होल स्क्वायर है, ये होती तो इक्वल ही है,
सो यू वुड हैव टू सिनेरियोज हेयर. व्हाट आर दोज टू सिनेरियोज? या तो आप इसको इधर ले जाएं और इसमें से इसे माइनस कर दें, राइट? तो आपके पास दो पॉसिबल कंडीशंस आती हैं. इधर यू गेट ट्वाइस अल्फा टी माइनस वन, राइट? इसका स्क्वायर, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू वन, राइट? यही आती है वैल्यू. तो अगर ये वैल्यू आपके पास वन आ गई, देखिए ये ए माइनस बी होल स्क्वायर है और ये ए बी माइनस ए होल स्क्वायर, दीज आर द सेम टर्म्स. तो इसे लेफ्ट पे जाके माइनस कर दीजिए. तो ये टू माइनस वन, ये वैल्यू मतलब ट्वाइस एक्स माइनस एक्स, ये वैल्यू एक्स ही हो जाएगी. दैट इज ट्वाइस अल्फा टी माइनस वन होल स्क्वायर. जब आप इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, आई थिंक यू गेट ट्वाइस अल्फा टी माइनस वन, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इधर प्लस और माइनस वन. तो इस माइनस वन को इधर ले जाएं. देखिए अगर इसे प्लस वन कंसिडर करते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज आएगी आपके पास. तो ट्वाइस अल्फा टी विल ईदर कम आउट टू बी इक्वल टू, अगर ये माइनस वन उधर जाएंगे तो प्लस वन हो जाएगा. तो अगर इसे प्लस वन लेते हैं तो यू गेट इट दिस एज ईदर टू, और अगर इसे माइनस वन लेते हैं तो यू गेट दिस वैल्यू एज जीरो. तो करस्पॉन्डिंगली आपके पास टी की वैल्यू या तो आ जाएगी, ये ट्वाइस अल्फा टू के नीचे ले जाइए, टू बाई टू अल्फा which comes out to be 1 by alpha, right? The other value will come out to be 0. तो आपके पास t की दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं, 1 by alpha एंड 0. तो जब आप वेरीफाई करेंगे ना, मतलब यहाँ पे t जीरो पे वेलोसिटी वेक्टर जो है, देखिए t जीरो फिल करते हैं, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, और वेलोसिटी वेक्टर जो है t जीरो पे, दिस इज आई थिंक ये आपके पास ए आई कैप प्लस ए जे कैप आ रहा है, तो ऊपर की तरफ आ रहा है, राइट? तो अगर आप वेक्टोरिकली देखें, I think only one of this will justify. Both values won't justify. ये y एक्सेस हो गई, ये x एक्सेस हो गई. एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आ रही है? वो नेगेटिव y डायरेक्शन में आ रही है, राइट? दिस इज द एक्सेलरेशन डायरेक्शन. अब वेलोसिटी अगर आप देखें t जीरो पे, तो t जीरो पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाती है? b वेक्टर इज कमिंग आउट टू बी, आई थिंक ये आएगा ए आई कैप प्लस ए जे कैप, इस इक्वेशन के हिसाब से. तो जो वेलोसिटी वेक्टर है उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, तो वेलोसिटी वेक्टर इधर आ रहा है, राइट? टी इज इक्वल टू जीरो पे. तो ये एंगल तो 45 हो नहीं सकता, ठीक है? और टी इज इक्वल टू, जब आप पाई बाय 4 देख रहे हैं, रेदर 1 बाय अल्फा देख रहे हैं, तो जो वेलोसिटी वेक्टर आता है अगर आप चेक करेंगे, दैट विल बी ए आई कैप. एंड आई थिंक टी को जब आप 1 बाय अल्फ़ा फिल करते हैं तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, ये 1 माइनस टू माइनस वन हो जाएगा. ये आपके पास माइनस ए जे कैप आता है, यानी वेलोसिटी वेक्टर नीचे की तरफ इस तरफ आएगा. इसका एक्स कॉम्पोनेंट पॉजिटिव है, वाई कॉम्पोनेंट नेगेटिव है. सो इस तरह से आपको वेलोसिटी वेक्टर दिखाई देगा. दिस इज एट टी इज इक्वल टू 1 बाय अल्फ़ा, राइट? तो जब आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो क्लियरली आपको समझ में आता है कि ये एंगल तो पाई बाय 4 हो सकता है. दिस एंगल इज नॉट पाई बाय 4. सो आई दिस मीन्स that this is not the correct answer, this one is the correct answer. The permissible answer, the correct one is 1 by alpha, right? तो ये वो इंस्टेंट है जब जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से 45 डिग्री के एंगल पर आ जाती है.